Hello everyone, I Professor Aditya Agrawal heartily welcomes you to my YouTube channel of Quantity Surveying and Costing. In the last class हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करा था सेप्टिक टैंक का और इसके अंदर हमने कुछ वेरिएशंस देखे थे। वेरिएशंस का क्या मतलब है, हमने सबसे पहले इसका अर्थवर्क निकाला था, फिर इसके बाद हमने कंक्रीटिंग करी थी, थर्ड में हमने टॉप पे कंक्रीटिंग करी थी, फोर्थ में हमने ब्रिक बेलास्ट निकाला था और फिफ्थ पॉइंट में हमने निकाला था ये ब्रिक वॉल का पार्टीशन। आई होप लास्ट वाला वीडियो आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हमको एक नया पॉइंट स्टार्ट करना है, मींस उसी के आगे फर्दर एक्सटेंशन। इसमें हमको डिस्कस करना है कि हमारे पास कंक्रीटिंग जो हम करेंगे इसको फिनिश करने में कितना कंक्रीटिंग लगेगा, मतलब फ्लोरिंग में कितना कंक्रीटिंग लगेगा, साथ ही साथ हमको जो प्लास्टर करना है इस प्लास्टर में हमको कितना मटेरियल यूज होगा। तो अब हमको दो मेन टॉपिक डिस्कस करना है विच इज नोन एज फ्लोरिंग कंक्रीटिंग एंड सेकंड वन इज नोन एज प्लास्टरिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और सिक्स्थ पॉइंट विच इज नोन एज कंक्रीटिंग ऑफ फ्लोर, कंक्रीटिंग ऑफ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के अंदर हमको कंक्रीटिंग यूज करना है, ठीक है। तो जब भी हम कंक्रीटिंग के अंदर फ्लोरिंग के अंदर कंक्रीटिंग करेंगे तो इसके पास हमारे पास दो टाइप के चैम्बर्स है। एक है हमारे पास लॉन्ग चैम्बर, लॉन्ग चैम्बर कौन सा, ये बड़ा वाला। फिर इसके बाद है हमारे पास एक शॉर्ट चैम्बर, शॉर्ट चैम्बर, ठीक है। लॉन्ग चैम्बर कितनी है, क्वांटिटी है इसमें हमारे पास एक है, यहां पे भी हमारे पास क्वांटिटी एक है। लेंथ, लेंथ कितनी है 3.7 इसकी टोटल थी, 3.7 में से ये कितना चले गया 0.8, तो ये कितना आ गया, सॉरी 3.7 में से हमारे पास कितना माइनस होगा 3.7 माइनस ये कितना है 0.9, तो ये कितना आ गया 2.8, तो ये कितना आ गया 2.8, विड्थ कितनी आ गई 0.9, हाइट हमारे पास कुछ भी नहीं होगी। ओके, अब विड्थ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 0.9 और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, इसकी विड्थ कितनी है 0.8, तो ये आ गए हमारे डायमेंशंस जहां पे हमको हमारी फ्लोरिंग करनी है कंक्रीटिंग की, ठीक है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2.8 इंटू 0.9, ये आ रहा है 2.52 और ये आ रहा है 0.8 इंटू 0.9 0.72, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है प्लस 2.52, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.24 मीटर क्यूब। ये हमने निकाल लिया हमारे इसकी कंक्रीटिंग कितनी आएगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास विच इज नोन एज लास्ट पॉइंट ऑफ द डिजाइनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक। ये पॉइंट आता है हमारे पास प्लास्टरिंग का, 12 mm प्लास्टरिंग इन सेप्टिक टैंक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे कैसे, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लॉन्ग चैम्बर। लॉन्ग चैम्बर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से हेडिंग्स आएंगे, लॉन्ग चैम्बर के अंदर सबसे पहले कौन सी है हमारे पास लॉन्ग वॉल, फिर इसके बाद हमारे पास है एंड वॉल, फिर इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग चैम्बर के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरी आ गई विच इज नोन एज लॉन्ग वॉल, ये वाली, एंड वॉल और शॉर्ट वॉल। वैसे स्मॉल चैम्बर में भी यही तीनों कैटेगरी आएगी, लॉन्ग वॉल, एंड वॉल और शॉर्ट वॉल। तो अब इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी कौन सी आ रही है सेम। अब आता है हमारे पास इसके बाद शॉर्ट चैम्बर। शॉर्ट चैम्बर में भी हमारे पास सेम तीन कैटेगरी आएगी, एक आएगा हमारे पास लॉन्ग वॉल, एक आएगा हमारे पास एंड वॉल और एक आएगा हमारे पास इसमें शॉर्ट वॉल। ओके, तो ये तीनों कैटेगरीज आ गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर। लॉन्ग वॉल कितनी है 1 2 1 2, तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 2 यहां पे 2 यहां पे। एंड वॉल कितनी है, एक इस साइड एक इस साइड,
मतलब एक आ गई लॉन्ग चैम्बर में, एक आ गई शॉर्ट चैम्बर में। ओके, नाउ शॉर्ट वॉल, एक इस साइड से, एक इस साइड से, तो एक शॉर्ट वॉल यहां से आ गई, एक शॉर्ट वॉल हमारे पास यहां से आ गई, तो ये आ गया हमारे पास नंबर। ओके, नाउ लॉन्ग वॉल की लेंथ अभी निकाली थी हमने, कितनी थी 2.8 थी यहां पे, और ये कितनी थी 0.8, ये 2.8 और ये 0.8। एंड वॉल की लेंथ कितनी है 0.9, हर जगह 0.9, तो ये भी आ गई 0.9, ये भी आ गई 0.9, 0.9, 0.9। जब हम प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर हम कहां पे करेंगे, एक लेंथ पे करेंगे और एक हाइट पे करेंगे, तो यहां पे विड्थ वाला पैरामीटर नहीं आता है। ओके, तो ये हमारे पोर्शंस कौन से आ गए, लॉन्ग चैम्बर और शॉर्ट चैम्बर के। अब निकालना है हमको हाइट, तो हाइट किसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले लॉन्ग चैम्बर की, तो लॉन्ग चैम्बर की टोटल कितना है 0.4, 0.5, 0.675, ये तो आ गया टोटल, माइनस स्लैब कितना है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 0.075, माइनस एवरेज हाइट ऑफ स्लोप, ये स्लोप माइनस करना है हमको, तो ये स्लोप की हाइट कितनी है 0.06। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4, 0.5, 0.675, 0.075 माइनस 0.06, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.44। तो शॉर्ट चैम्बर में भी आएगी 1.44। फिर से 0.4, 0.5, 0.675 ये टोटल हो गई, माइनस स्लैब की हाइट, स्लैब कितना है 7.5 सेंटीमीटर का था हमारे पास, माइनस एवरेज हाइट ऑफ स्लोप मतलब ये वाली, तो इसको माइनस करने पे आया हमारे पास 1.44। ओके, अब एंड वॉल का निकालना है, तो एंड वॉल में भी क्या होगा 0.4, 0.5, 0.675 माइनस 0.075। अब एंड वॉल में क्या हो रहा है, ये पाइप भी आ रहा है, तो ये पाइप को भी हमको माइनस करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.095। पाइप 10 सेंटीमीटर का था, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमने इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, क्योंकि प्लास्टर के लिए हमको उसके कोने कोने में भी प्लास्टर करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये मेरे पास एक पाइप है तो मुझे इसके कोने कोने में भी प्लास्टर करना पड़ता है, तो मैंने 10 की जगह 0.095 लिया। ओके, आप चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, माइन्यूटली 2 या 3 रुपए का डिफरेंस आएगा अगर हम कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.4, 0.5, 0.675 माइनस 0.075 माइनस 0.095, ये वाली वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.405। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 1.405। ओके, तो ये वैल्यूज आपको आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्ट वॉल, कौन सी, ये वाली, तो ये हो गई 0.3 नीचे का प्लस 0.75 ऊपर का, प्लस प्लास्टर आपको यहां पर भी करना है, इसके आधे पे, इसके आधे पे, इसके आधे पे, इसके आधे पे, मतलब 0.15 प्लस 0.15। तो यहां पे आपकी लेंथ कितनी आ रही है, यहां पे आपकी लेंथ आ रही है 1.35। तो इस तरीके से हमने निकाला कि हमको प्लास्टर करना है, बट इसमें 2 पॉइंट अभी और आना बाकी है। कौन से 2 पॉइंट है वो अपन इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 2 इंटू 2.8 इंटू 1.44, 2 इंटू 2.8 इंटू 1.44, ये आ रहा है 8.064, 0.9 इंटू 1.405, 1.26, 0.9 इंटू 1.35, 1.21, 2 इंटू 0.8 इंटू 1.44, 2.30, 0.9 इंटू 1.405, 1.26, 0.9 इंटू 1.35, 1.215। इन सभी को जब हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पे कितना आ रहा है 8.064 प्लस 1.26, 1.21, 2.3, 1.26, 1.215,
ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है 15.309। ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है प्लास्टर की। बट इसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक और रह गए। कौन से 2 टॉपिक? अब हमको प्लास्टर कहाँ करना है? स्टैंडिंग वॉल। स्टैंडिंग वॉल मींस ये वाली वॉल, ये नहीं, ये वाली वॉल। ठीक है, तो ये कौन सी होगी हमारी? इसके अंदर स्टैंडिंग वॉल। स्टैंडिंग वॉल को आप ऐसा समझिए कि एक वॉल ये रही, एक वॉल ये जो खड़ी वॉल है हमारी। फिर इसके बाद टॉप एंड इनसाइड ऑफ सेप्टिक टैंक। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी, ये आएगी स्टैंडिंग वॉल 2, टॉप एंड बॉटम आएगी 3। कौन सी? 1 2 3। और स्टैंडिंग कौन सी? 1 और 2। इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, 0.9 और विड्थ कितनी, हाइट कितनी? 0.1। ये देखा था अपन ने, ये कितना था? 0.15। ओके, यहाँ पे कितना है? 0.8 और 0.1। तो ये दोनों कैलकुलेशंस भी हमको उसके अंदर ऐड करनी है। मतलब पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 15.309 प्लस, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, 2 × 0.9 × 0.15, ये आ रहा है 0.27। 3 × 0.8 × 0.1, ये आ रहा है 0.24 प्लस 0.27, तो ये आ रहा है 0.51। तो ये टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है? 15.819 मीटर स्क्वायर। मतलब हमको टोटल प्लास्टर कितना करना है? टोटल प्लास्टर करना है इतना मीटर स्क्वायर। ओके, अब सारी चीजें हमारे पास आएगी मिसलेनियस के रूप में। मिसलेनियस के रूप में मतलब कैसे? अब हमको क्या करना है? हमको सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वांटिटीज बतानी है। क्वांटिटीज कैसे? 8th। और क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए मैनहोल्स। मैनहोल्स ऑफ डायामीटर 45 सेंटीमीटर। कौन से वाले? टॉप को कवर करने वाले। कितने चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमको चाहिए एक वेंटिलेशन पाइप। वेंटिलेशन पाइप जिसकी जो लेंथ आएगी वो 3 मीटर। मतलब इसकी हाइट कितनी होगी? 3 मीटर। ये कितने चाहिए? 1। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद हमको चाहिए फुट आयरन स्टेप्स। क्यों? टंकी के अंदर उतर के, सेप्टिक टैंक के अंदर उतर के साफ करने के लिए। एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, तो ये हमको आयरन स्टेप्स भी चाहिए। ये कितने चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिजाइन 8 या 10, आपकी जो भी डिजाइन कहती है। फिर उसके बाद आपको चाहिए इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स ऑफ 100 सेंटीमीटर। ये कितने चाहिए? 2। मतलब एक इनलेट के लिए पाइप चाहिए, एक आउटलेट के लिए पाइप चाहिए। तो ये आपकी अलग से और रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेप्टिक टैंक का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल था ये पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।